वेलकम दोस्तों आपके अपने चैनल मैथ विद ट्रिक्स पे। तो दोस्तों मैंने पहले ही एक इंटीमेशन दे दिया था कि 7 बजे आपकी टाइम एंड वर्क की पार्ट 2 की क्लास होगी। इससे पहले मैं पार्ट 1 करवा चुका हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मेरे चैनल का लोगो है। बेल आइकन दबा लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और फर्स्ट चैप्टर उससे पहले 3-4 और चैप्टर करवा रखे, जिसकी जो क्लास है वो चैनल में आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में तथा सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए ऐसे लिखते जाओ जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है। ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे जी? 12 दिन में। और बी प्लस सी कर रहे हैं जी 15 दिन में। और सी प्लस ए 20 दिन में। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जहाँ ऐसी कोई संख्या मानेंगे जो तीनों पे डिवाइड होती है, तो वो है जाएगी 60। अब इसको 12 को 60 से भाग करेंगे तो यह आएगा 12 पाँचा 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। अब ये जो आता है ये ए और बी का एक दिन का वर्क होता है, और बी और सी का एक दिन का वर्क है। ये सी और ए का एक दिन का वर्क है। ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अब इस स्ट्रक्चर पर ही पूरा टाइम एंड वर्क इजी वे से कंप्लीट होता है। इतनी दूर तक आ गए हम। आगे क्या पूछा उसने, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। आगे सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, यहाँ तक हो गया। और ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ए अकेले की बात करिए, तो यहाँ अकेला तो कहीं ए दे नहीं रखा, तो इसका मतलब हमें पहले ए का कंडीशन निकालना पड़ेगा। तो इसमें 2 ए है 2 बी है, तो इसी प्रकार के ये हो गया 2 ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सारे 2 बार आ रहे हैं। तो इनका टोटल करेंगे 9, 5 4 9 और 3 12। जब 12 को ये इधर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया जी 6। अब देखो ए बी सी तीनों का एक दिन का वर्क कितना है जी? तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं। अब हमें क्या चाहिए? ए अकेले का चाहिए, तो बी और सी का काम माइनस कर देंगे 6 में से। तीनों एक दिन में 6 करते हैं और बी और सी एक दिन में करते हैं 4। 6 से 4 माइनस करेंगे तो ए का वर्क आ गया ही। ए कितना करेगा? 2। अब टोटल देखो, टोटल काम कितना है? 60। अब ए एक दिन में कितना करता है? 2। तो 2 से भाग करेंगे तो कितने दिन लेगा वो? 30 दिन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन समझ लग गई होगी। आप कॉपी पेन लेके बैठें, क्वेश्चन को नोट करें और अपने हाथ से क्वेश्चन करें, आपको इजी वे से समझ आ जाएगा। आप क्वेश्चन को क्या है एक बार रिपीट करके देखना वीडियो को दोबारा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ए बी और सी किसी काम को क्रम से 9, 12 और 36 दिन में करते हैं, तो 3 दिनों तक बाकी दोनों के साथ करने के बाद ए चला जाता है, तो बचे हुए काम को बी और सी कितने दिन में कर लेंगे। तो देखो बी और सी टोटल लास्ट दिन तक काम करते रहे, ए कितने दिन में? 3 दिन में करके चला गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वो उसी स्ट्रक्चर में जो पहले बताया है उसी में हम चलते हैं। तो आते हैं ए बी और सी। ए कितने दिन में? 9 दिन में। बी 12 दिन में। सी 36 दिन में। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे या इनका एक संख्या मानेंगे जिस पे तीनों डिवाइड कर दें। अब 9 नाम चौका 36, 12 तिया 36, 36 से कम 36। अब ये तीनों का एक दिन का काम है, पहले भी बता चुका हूँ। ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी 3 करेगा और सी 1 करेगा। अब बोला क्या है? 3 दिनों तक बाकी दोनों के साथ मिलकर काम करने, मतलब इन सब के साथ मिलकर। टोटल 4 3 4 8। 8 कितने दिन तक किया तीनों ने? 3 दिन तक। कितना काम कर लिया? 24 काम कर लिया। अब 36 में से 24 काम कर लिया, बाकी काम कितना बचा? 12 काम बचा।
अब 12 काम को बी और सी कितने दिन में कर लेंगे? बी और सी, बी एक दिन में 3 और सी एक दिन में 1। बी और सी कितना काम करते हैं एक दिन में? 4। अब 12 काम को कितने दिन में कर देंगे? 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दिन। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। बहुत इजी सिस्टम है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर 1/3 1/9 12 वाले सिस्टम में जाएंगे तो पूरे पेज भर जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए तथा बी एक काम को 40 दिनों में कर लेते हैं, बी सी 36 दिनों में कर लेते हैं तथा सभी तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे लिखते जाओ। ए प्लस बी कर लेंगे जी 40 दिन में, अब बी प्लस सी 36 दिन में। अब आगे इस लाइन को, तथा सभी तीनों मिलकर किसी काम को 24, तीनों मतलब ए बी सी की बात करी है उसने, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर लेते हैं जी? 24 दिन में। अब तीनों का एक संख्या माननी है जो तीनों उसको भाग कर दें, तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है इसमें? 360। अब 40 को 360 के नाम चका 36, 0 से कट जाएगा तो 9, इधर आ जाएगा 10, और 24 को 36 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है जी। अब ये आ गया इन तीनों का, तीनों एक दिन में 15 काम कर लेते हैं, बी सी 10 काम कर लेते, ए बी 9 कर लेते। अब हमें क्या चाहिए? हमें से क्या पूछा गया क्वेश्चन में? बी अकेला कितने दिन में कर सकते हो? हमें पहले बी अकेले का काम चाहिए। बी अकेले के काम से पहले ये तीनों का काम है, तो इसमें से देखो ए और बी का, ये टोटल ए बी सी एक दिन में 15 और ए और बी 9 काम कर लेते हैं। 9 करेंगे तो बाकी कितना बच गया? 6 काम। कहने का मतलब सी एक दिन में कितना काम कर लेता है? 6 काम कर लेता है। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, बी और सी एक दिन में 10 काम कर लेते हैं, और सी कितना करता है? 6। तो 10 में से 6 गए 4। कहने का मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है? 4, और टोटल काम कितना है? 360। इसको जब 4 से भाग करेंगे तो नाम चका 36 कितने दिन में कर लेगा जी? 90 दिन में। 90 दिन में कर लेगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप वीडियो रिपीट करके देखोगे तो पूरा समझ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, ए प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो जी। इस प्रकार के क्वेश्चन में वही स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वो स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाते हैं। चलिए, ये आ जाएगा ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में। 2 की बात करिए, 12 और 16 का एलसीएम लगा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 48। 12 चौका 48 और 16 तिया 48। ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। अब आगे जैसे जैसे बोला है, ए 5 दिन काम किया, इनको एक बार यहाँ साइड पे लिखते चलो। ए ने कितने दिन? 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन। अब देखो, ए और बी का एक दिन का साथ का काम है, तो अकेले एक ए तो चलेगा नहीं। ए बोला भाई मैं अकेला काम नहीं कर पाऊंगा, बी यार तू मेरे साथ 5 दिन आ जा, काम कर लेते हैं दोनों साथ मिलकर। अब ये 5 दिन और बी ने भी अपना क्या 5 दिन इसके साथ मिल लिया और इसको डिवाइड कर लिया। अब ये फर्स्ट वाले 5 दिन दोनों ने काम किया तो कितना काम कर लिया? 4 5 20 काम कर लिया जी। ठीक है, अब 20 काम इसमें से खत्म हो गया, बाकी काम कितना बच गया? 28। अब आगे 2 दिन बी के पड़े हैं, ए तो निकल लिया 5 दिन करके।
अब बचा कौन, सी। अब ये सी के पास गया, बोला भाई भाई मेरे साथ काम कर ले, मैं अकेला हूँ। तो सी बोला चल ठीक है। सी ने क्या किया, 2 दिन इसके साथ किया और 11 दिन बच गए। अब दोनों 2 दिन काम किया, अब दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 3। कितना काम कर लिया इन्होंने, 6। जब 28 में से 6 काम गया तो भाई बाकी 22 बच लिया। अब सी इनकी मिन्नतें करता रहा, भाई मेरे साथ चल, बोला मेरा काम खत्म, मैं चला। अब सी बचा अकेला। अब इसके पास कितने, इसने 11 दिन तक काम किया। 22 काम को 11 दिन में किया तो एक दिन में कितना काम किया होगा सी ने, कितना काम किया होगा, ये 2 काम किया होगा। अब सी अकेला काम को कितने दिन में, अब जब सी अकेला एक दिन में 2 काम करता है तो टोटल काम कितना गए, 48, 48। 48 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरे काम को सी को लग जाएंगे 24 दिन। 24 दिन लग जाएंगे पूरे काम करने में, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। मतलब 72 दिनों में एक काम, ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है, बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। यदि वह 10 दिनों के लिए एक साथ काम करें तो काम का कितना अंश बच जाएगा। जब अंश बचने की बात आती है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो स्ट्रक्चर वही रहेगा अपना। ए करता है जी 72 दिनों में, बी करेगा जी 90 दिनों में। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 36 गुना 72 ये आ जाएगा 360। और यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 72 को जब 360 से भाग करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा जी, 5, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये आ गया अपना स्ट्रक्चर। अब जैसे जैसे बोले वैसे वैसे काम करते जाना है हमको। यदि 10 दिनों तक एक साथ काम किया, ये एक दिन का काम होता है, दोनों का एक दिन का काम 9, 10 दिन तक काम किया, कितना काम कर लिया जी, 90 काम कर लिया। अब इसमें से 90 काम माइनस कर दो, बाकी कितना बच गया, 30 हो गए, 40 हो गए, तो बाकी बच गए 70। कितने बच गए जी, 270 बच गए। अब 270 काम बच गया। अब पूछा भी तो उसने कितना अंश बचा है, जब बते की बात करेगा तो 370 बचा और पूरा काम कितना है 360। इसके बटे लगा दो 360, इसको काट दो, 0 से 0 कट गया, नाम तिया 27 और नाम चौका 36। ये काम हो गया बचा हुआ, ठीक है। बचा हुआ अंश, कितना अंश बच गया, तो बचा हुआ अंश कितना है 3/4। अगर यहीं वो पूछता कितने अंश काम किया, किया काम कितना 90, फिर क्या होता 90/360 होता, 0 से 0 कर देते, नाम चुका 36, 1/4 किया हुआ काम होता है। इस क्वेश्चन में डाउट होता है, कई कई इसमें 1/4 लगा के आ जाते, तो ये क्या है, हो जाता है गलत। अगर बचे हुए अंश की बात करता है तो जितना बच गया उसको ऊपर रखना है, टोटल को नीचे लिखना है। अगर वो बात करता है कितना किया, तो फिर क्या है, जितना काम किया उसको ऊपर रखना है और नीचे टोटल काम को रखना है, तो अपना वो भिन्न निकल आएगा। ये देखो एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है, तो सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हर एग्जाम में आजकल ऐसे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी किसी काम को 12 दिन में, और देखो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। तो 12 दिन में और 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। तो अगर ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ 7 दिन में काम किया, तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो स्ट्रक्चर वही बनाना है हमको, ए प्लस बी कितने दिन में, 12 दिन में। अब बी प्लस सी, अब यहाँ दिन पे सीधे नहीं है तो ये इसको क्या है पूरी प्रॉपर भिन्न में चेंज किया, 6 × 18 2 20, 20/3। बटे वाले का एलसीएम कैसे लेना है मैं अभी बताऊंगा। ये आ गया। अब जो इसका ऊपर वाले नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो। 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ये आ गया 12 × 5 = 60 और ये आ गया 20 × 3 = 60। ये 3 नहीं आएगा, ठीक है।
ये अब देखो, इसको इससे भाग करते हैं ना, तो इसको इससे भाग करके देखो। जब 60 को 20/3 से जब 3 नीचे आता है तो ऊपर क्या है, ऊपर चला जाता है। अब 20 को 20 दिया 60, 3 दिए 9, तो यहाँ कितना आएगा 9। आ गया समझ कितना ये आएगा। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर से ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो बटे वाली रकम होती है उसका एलसीएम लिया जाता है इसमें। तो अब आते हैं आगे, जैसे जैसे पूछा है ए कितने दिन काम करता है 3, बी कितने दिन कर रहा है 4 दिन, और सी ने बचा हुआ काम 7 दिन में किया, तो सी कितने में 7 दिन में। ठीक है, तो अब ए अकेले की बात करिए तो वो बाद में चलते हैं। पहले देखो ये दो दो मिलके काम कर रहे हैं, तो ए अकेला यहाँ पे फिर चाल खेल रहा है इसके साथ, जैसे पहले खेली, बोला मैं अकेला हूँ भाई मेरे साथ काम कर ले, तो ये 3 लिया और 3 दिन बी के ले लिए। 3 दिन काम किया इन्होंने, तो कितना काम कर लिया 15 काम कर लिया। और जब 60 में से 15 गए तो बाकी कितना काम बच गया 45 काम बच गया। अब वही चाल आगे बी किसके साथ खेल रहा है सी के साथ, ये भी बेचारा 1 + सी हो गया। 1 दिन काम कर लिया इसने, 1 दिन में कितना काम कर लिया 9 काम कर लिया। अब 9 इसमें से और निकाल दो 36 बच गए। अब फंस गया लास्ट में बेचारा सी, और सी के पास कितने दिन बच गए 6। जब 6 की रफ्तार से इसने काम किया तो ये कितने दिन इसकी 1 दिन की स्पीड कितनी आ गई 6 आ गई। अब 1 दिन में सी काम करता है जी 6। अब हमें क्या चाहिए ए। अब यहाँ से आके हमारे क्वेश्चन का आंसर आगे निकलेगा। यहाँ पे आते हैं हम, तो हमें चाहिए ए, तो यहाँ पे ए और बी का काम दिया है ये 5, ए और बी का काम दिया है ना ये 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले ए का काम अलग से निकालना पड़ेगा। तो ए का काम निकालने के लिए हम पहले यहाँ से सी का काम कितना दिया है 6, तो टोटल दोनों का काम कितना था 9, तो 6 सी का हुआ तो बी का कितना हुआ 3 हुआ ना, तभी तो 1 दिन का 9 बना। अगर यहाँ पे बी का 3 है तो ए का कितना होगा, टोटल काम तो दोनों का 5 था, तो ए का कितना होगा 2 काम होगा। ठीक है जी, अब 2 काम हो गया। अब हमें पता चल गया ए 1 दिन में कितना काम करता है 2, तो टोटल काम कितना है 60 काम को 2 की स्पीड से ए करेगा तो कितने दिन में कर देगा 30 दिन में। ठीक है, कितने दिन में कर देगा 30 दिन में। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 30 दिन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी टाइप का था, कैसे ए को निकालना है वीडियो को रिपीट करके देखना, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसी प्रकार का क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 3 बेटे, पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में करता है, तीसरे बेटे को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला उस काम को 3 सही 3/11 दिन में करता है, और कितने समय में उसके 3 बेटे को काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम कर लेता है। ठीक है, अब एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला दूसरा किसी काम को 12 और 36 दिन में करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पहला, जिसको ए मान लेते हैं, 24 दिन में, बी करता है जी 36 दिन में। अब बात करिए किसी ने, अगर आदमी, अब आदमी की बात करते हैं, मैन लिख लेते हैं, क्या रहती है 33 और 3 36, 36/11। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 72, 24 दिया 72, 36 दूना 72, और ये उस सिस्टम से जाएंगे, ऊपर भाग करेगा तो 36 दूना 72, 2 आगे 2 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 22। यहाँ तक अपना स्ट्रक्चर बन गया। आगे क्या बोला उसने, और कितने समय में उनके 3 बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम कर लेता है। देखो
अब आदमी एक दिन में कर लेता है जी 22 काम। तो यहाँ क्या बोला है, उनके तीनों बेटे जितने समय में काम करने, आदमी दुगना काम कर लेता है। तो मतलब अगर आदमी 22 काम कर रहा है तो उसके बेटे कितना काम कर रहे होंगे, 11 काम कर रहे होंगे ना, क्योंकि आदमी दुगना काम कर लेता है जैसे उसने क्वेश्चन में बता रखा है। अब तीनों बेटे कर लेते हैं 11 काम एक दिन में। अब ए और बी कितना कर चुके हैं, 5 काम। बचा हुआ 6 काम किसने किया होगा, उसके तीसरे बेटे ने। तीसरा वाला एक दिन में कितना काम करता है जी, 6। अब हमारे पास सब कुछ निकला है, जो पूछा है वो बता देंगे। तो पूछा और जितने समय में तीनों बेटे काम करते तो वो आदमी इतने समय में तीसरे बेटे को कितने दिन में करेगा अगर आदमी, हाँ तो पूछा किसका है, तीसरे बेटे ने। टोटल कितना है जी, 72 काम है। स्पीड उसकी कितनी है, 6 की। तो 12 का 72। तो तीसरा बेटा कितने दिन में काम कर लेगा जी, 12 दिन में काम कर लेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन क्या है उसकी इतनी लंबी स्टेटमेंट हमें क्या है समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मतलब 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रम से 12, 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में। देखो पहले छोड़ा बाद में छोड़ा, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम चलते हैं, पहले चलेंगे ए के पास। ए करता है जी 10 दिन में, बी करेगा 12 दिन में, सी करेगा जी 15 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं वही स्ट्रक्चर से, 60 आ गया, 10 से 6 आ गया और 12 से 5 आ गया, 15 चौका 60 आ गया। ये इनका स्ट्रक्चर आ गया। अब आगे देखो, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से पहले, ए और जो बी है ना ये 3 दिन पहले ही निकल लिए सी को छोड़ के। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में। अब 3 दिन पहले, ये भागने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जो 3 दिन पहले भागते हैं उनको भागने नहीं देना है, उनको पकड़ के रखना है, उसको जाना कहीं नहीं है। जो 3 दिन भाग के गए ना, ये 3, 11, 33, इन्होंने 33 काम करना था ना, उस काम को 60 में कर लेना है ऐड। 60 + 33 कितना हो गया, 99 हो गया। अब तीनों को जोड़ लेना है, 6, 5, 11 और 4 कितना आ जाएगा जी, 15। अब इस 15 से इसको डिवाइड कर देना है। ये आ गया 33 और ये आ गया 3 के 5 दिए 15 और ये 3 पे 33 आ गया था। अब इसको करेंगे तो ये आ गया 6 सही 3/5, 6 5 30 होता ना, हाँ। तो तीनों मिलके कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 6 सही 3/5 दिन में। तो देखो क्वेश्चन कितना उसमें क्रिटिकल बना रखा था, लेकिन इतना क्रिटिकल क्वेश्चन था नहीं। जब कोई काम खत्म होने से पहले भाग रहा है 1 दिन 2 दिन, तो उसको भागने नहीं देना है। वो उन 3 दिन में कितना काम करेगा वो इसमें ऐड करना है। जब स्टार्टिंग में कोई 2 दिन काम करके भाग रहा है तो उसको भगा देना है। 2 दिन जो काम किया वो काम माइनस कर देना है और उसको भगा देना है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया भागने वाला, जिसमें भाग के जा रहा था वो। इसमें देखो, इसमें क्या बोलता है, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। अब इसका एलसीएम लिया तो 60 आ गया। अब ए बी सी ने साथ मिलकर काम शुरू करे, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो काम कितने, जैसे जैसे काम छोड़ता जाए उसको भगाते जाओ। बाद में छोड़ता है मतलब ख़त्म होने से 3 दिन, तो उसको भागने नहीं देना है। यहाँ होता है तो यहाँ भगाते जाना है। जैसे 10, ये आ गया 6, ये 5 और ये 4। अब यहाँ पे क्या है, ए ने 2 दिन काम किया, कितना काम कर लिया, 12। उसके 2 दिन मतलब इसने कितने दिन किया, 4 दिन, 20। टोटल कितना काम कर लिया इन्होंने, 32 काम किया। 32 काम इसमें से निकालो और इन दोनों को भगा दो। बाकी काम कितना बच गया, 28। इस 28 काम को सी कितने दिन में कर देगा, 7 चौका 28। तो ये 7 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है। कितने ये इसमें
कन्फ्यूज़न बना रखी है, लेकिन इतनी कन्फ्यूज़न होती नहीं है। ठीक है, अब वही सिस्टम लग गया समझ। ये स्ट्रक्चर अगर आप बनाना सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे टाइम एंड वर्क का। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है, मतलब ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन में काम छोड़ा? जब पता ही नहीं है कितने दिन में छोड़ा है तो वो हमें इस प्रकार से करना है। वही ए कितने दिन में, ये दे रखा है ए और बी का काम ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। तो इनका एलसीएम आ गया 30, 10 तिया 30 और 15 दूना 30। ये स्ट्रक्चर बन गया अपना। अब क्या है, ए काम छोड़कर चला गया और पूरा 9 दिन में काम छोड़ा किसने? ए ने। इसने काम छोड़ा, हम इसको छोड़ देते हैं। तो बी पूरे दिन चला तो बी टोटल दिन कितने लगे? 9। तो 9 दूनी 18। जब बी ने अपना 9 दिन में पूरा काम कर लिया 18, बाकी काम कितना बच गया? 12 काम बच गया। अब ए कितना एक दिन में 3 काम करता है, जब 3 से इसको भाग किया तो ये कितने हो गए? 4 दिन। इसका मतलब ए ने 4 दिन काम किया और वो छोड़ के भाग गया। ठीक है, जो काम लास्ट तक कर रहा है उसको गुना करके पूरे काम से माइनस कर देना है। अब जो काम लास्ट में बचेगा उसको ए की एवरेज से डिवाइड कर देंगे तो उसके दिन निकल आएंगे भी ए ने कितने दिन तक काम किया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये भी इस प्रकार का। ए और बी किसी काम को 12-15 ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया तो काम पूरा होने में कितना दिन? ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट में। तो थैंक यू। ये जो हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने ऐड किया था, आप कोई भी बुक उठाना इस सिस्टम से, इस ट्रिक से आप क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप पक्का कमेंट में करना। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।